सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज बात करूँगी एक फ़िल्म के बारे में। इसका नाम है तारे ज़मीं पर। बहुत अच्छी फ़िल्म है, ऑब्वियसली जिसने किसी ने देखी होगी उसको पता होगा कि बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। मेरे साथ इसकी अटैचमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि मैंने इसके अंदर मेन जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, एक टीचर का और एक उस बच्चे का, मैंने दोनों को ही लाइफ में बहुत ज़्यादा प्ले किया है। और अगर ये कहा जाए कि आज का वीडियो मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी से बहुत ज़्यादा मैच करता है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो में सिर्फ खुद को एनहांस करने के लिए, अपने बारे में बात करने के लिए नहीं आई, बल्कि ऐसे बहुत से लोगों को एक लाइट देने के लिए आई हूँ जो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इन कैरेक्टर से मैच करते हैं, ऑब्वियसली मुझसे मैच करते हैं। मैं बचपन में इंटेलिजेंट थी और इतनी इंटेलिजेंट थी कि बिना पढ़े मैट्रिक तक पास होती चली गई, लेकिन एनकरेज्ड बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि डिस्करेज्ड थी। इंस्टिंक्टिवली मैं ऑप्टिमिस्टिक थी, यानी मैं पैदाइशी तौर पर पुरुम्मीद रहने वाला इंसान थी, इसलिए कैसे भी करके सर्वाइव करती चली गई। और इसके साथ साथ बहुत पहले से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को बोझल करती है, जबकि मुझे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा खुशी देती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यस आई कैन डू इट। पता नहीं क्यों एक ऐसा इम्पॉसिबल काम भी मेरे सामने आ जाए तो मुझे लगता है आई कैन डू। इस फिल्म में जो बच्चा है, हीरो है ईशान, उसको मार पड़ रही है, डांट पड़ रही है और वो बिल्कुल एक दो लम्हे के अंदर अंदर वो पतंग उड़ा रहा है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नेगेटिविटी एट ऑल। उसका काम खेलना, उसका एक अपना ही ब्रेन है, उसकी एक अपनी दुनिया है। उस बच्चे में और मुझ में ये फ़र्क है कि वो स्टडीज़ से भागता और मैं बिना पढ़े ही स्टडीज़ में भी ओके और बाकी सब चीज़ों में भी ओके, लेकिन मेन जो मेरी कंसर्न होती थी वो हमेशा खेल होता था और टाइम वेस्ट करना, वो काम नहीं करना जो करने का है। मुझे याद है मेरे अबू जी जब मेरा रिजल्ट कार्ड देखा करते थे तो कहते थे ये क्या है, ये इसमें क्या है, तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं, तुम्हारी पूरी क्लास अंधी है और तुम उनके अंदर काना राजा हो। मुझे कभी भी समझ नहीं आती थी और यकीन करें हराम हो के कभी मैंने बॉदर भी किया हो कि इस बात का मतलब क्या है। ज़िंदगी चलती गई और फिर मुझे शाऊर आने लगा, हर्ट फील करने लगी मैं, मुझे तकलीफ़ होती जब मुझे डिस्करेज किया जाता, खुसूसन जब अबू जी करते, बहुत तकलीफ़ होती थी। आई वॉन्टेड टू टेल देम, मुझे खुद को मनवाना था। मुझे ऐसे लगता था जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन उसे काउंट क्यों नहीं किया जा रहा। फिर मुझे मेरा ग्राउंड मिलता है, यहाँ पर वो पॉइंट आता है जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने का मैंने फैसला किया, दैट आई बिकेम अ टीचर। और मेरे बारे में एक चीज़ श्योर होती थी कि निकम्मे से निकम्मा बच्चा ये चला देगी। और वो सिर्फ चलता नहीं था, वो एक कॉन्फिडेंट बाशाऊर इंसान के रूप में वो डिबेट्स में हिस्सा लेता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी दैट ही इज़ अ चेंज्ड बॉय नाउ और अ गर्ल नाउ। मेरे देखते ही देखते ऐसे बहुत सारे डल फेस्ड, ऐसे बहुत सारे डल ब्रेन्स के बच्चे इतने ज़्यादा बाशाऊर और इतने ज़्यादा सोचने समझने वाले बन गए कि मैं खुद उनकी पावर ऑफ थिंकिंग पर हैरान होती थी। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने कैसे किया, कैसे एक डल ब्रेन उछलने कूदने लगता था, कैसे उसके अंदर सवाल पूछने की ताकत आती थी, कैसे उसको सवाल बनाने में मैं मदद करती थी। सिर्फ एक तरीका, एनकरेजमेंट। मैं अपने बच्चों को सिर्फ एक ही बात कहा करती थी, यू कैन डू इट, यू हैव समथिंग एल्स। वो सोचने लगता है तो इंसान ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से थप्पड़ खाए उसने मेरी तरह, कहाँ कहाँ से डिस्करेज हुआ, रिजेक्ट हुआ, लेकिन क्योंकि इंस्टिंक्टिवली ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, जिबिल्ली तौर पर पूरी उम्मीद नहीं था, उसके अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो खड़ा हो सके, मट्टी लग भी गई तो साफ कर सके, लेबल्स लेता चला गया, रिजेक्शंस सहता चला गया और यहाँ तक पहुँच गया कि बिल्कुल डल हो गया, डम्ब हो गया। दुनिया के जुल्म सहते सहते हम लोग बिल्कुल डम्ब हो जाते हैं, साइड डोर्स खोल लेते हैं, गलत रास्तों पर चल निकलते हैं। सो आई जस्ट टोल्ड दोज पीपल, मैंने बड़े बड़े अपने एज मेट्स को भी मैंने यही कहकर ज़िंदगी की तरफ वापस लाया हुआ है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारी जगह बहुत स्पेशल है, तुम ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो, तुम जीने के काबिल हो, यू हैव समथिंग इन योर सेल्फ। वो जो समथिंग उसका बहुत साल से सोता आ रहा है ना, मार खाता आ रहा है, वो उठने लगता है आहिस्ता आहिस्ता, उसे काउंट करने लगता है, उसे खुद भी नजर आने लगता है। यकीन जाने मुझे नहीं पता था कि वो समथिंग क्या था, लेकिन ही और शी टोल्ड मी विद द पैसेज ऑफ टाइम कि ये था वो जो सिर्फ तुम्हारी वजह से बाहर आ रहा है। जाते जाते ये कहूँगी कि आज का वीडियो बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं है जो दूसरों को धुतकारते हैं, यूज़ करते हैं, तंग करते हैं, डिस्करेज करते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे लोग हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो कितने भी बाइज्जत लोग हैं, मेरी नज़र में वो गलत हैं। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिजेक्ट होते चले जा रहे हैं और वो अपना आप किसी कब्र में डालते चले जा रहे हैं। यू मस्ट नॉट डू दिस। अपने परों को बाहर निकलने दें, दौड़ लगा दें कामयाबी की तरफ। आपको कामयाबी मिल के रहेगी क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। फील फ्री टू फ्लाई बिफोर इट इज़ टू लेट। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय।